हाय फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप गूगल फॉर्म की मदद से बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो अगर आपको गूगल फॉर्म का यूज़ करना है एग्ज़ाम लेने के लिए तो इस ट्यूटोरियल को पूरा देखें। तो सबसे पहले गूगल ड्राइव में मोर में जाके यहाँ गूगल फॉर्म्स है, उसे क्लिक करना है। तो अपने आप ये गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। एक बार ये गूगल फॉर्म ओपन हो गया तो यहाँ ऑलरेडी एक ऑप्शन आता है टेक टूर का, बट मैं डेमो में से आपको बता रहा हूँ तो इसे लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म में जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो दे दीजिए। लाइक यहाँ पे हम दे सकते हैं हिंदी मंथली टेस्ट। तो ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा आपके फॉर्म का, मेन हेडिंग। और यहाँ पे आप फॉर्म डिस्क्रिप्शन में और भी जो रिलेटेड डिटेल है वो दे सकते हैं, जैसे कि हु इज़ द टीचर जो एग्ज़ाम ले रहा है, हिंदी टीचर हो गया, या जो टोटल एग्ज़ाम है वो किस मंथ में हो रहा है या किस मंथ के लिए है, तो कंसिडर जून के लिए हो रहा है। हम ये भी दे सकते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो कितने का होगा। तो यहाँ पे इस तरह की डिटेल्स यहाँ के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिए जा सकते हैं। तो ये हो गई हेडिंग पार्ट, ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। एक बार हेडिंग और डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया तो नेक्स्ट सेक्शन होता है। तो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग क्रिएट करेंगे सेक्शन। तो इससे डिवाइड हो जाएगा हमारा फॉर्म। तो चलिए फर्स्ट सेक्शन हो गया जहाँ पे हम जो भी स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे रहा है उसके डिटेल्स स्टोर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या नाम है, सो व्हाट इज़ योर नेम। सो ये फर्स्ट सेक्शन का पार्ट होगा। इसमें सारे मैंडेटरी क्वेश्चन होंगे कि उनका ईमेल क्या है, उनका नाम क्या है और उनका रोल नंबर क्या है, ये डिटेल्स हम यहाँ होंगे। तो कंसीडर यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ नेम होगा। यहाँ पे फिर आप यहाँ पे एक थ्री डॉट्स होंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन का यूज़ करके आप यहाँ पे फॉर्मेट दे सकते हैं कि किस फॉर्मेट में नेम चाहिए, कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए। इसका रिस्पॉन्स ये होगा। तो आप इस तरीके की डिस्क्रिप्शन इस 3 बटन का यूज़ करके दे सकते हैं। और यहाँ पे जब ये रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे तो ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड में हो जाएगा, मतलब बिना इस क्वेश्चन का आंसर दिया आप आगे नहीं जा सकते। तो ये एक मैंडेटरी क्वेश्चन है। वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दीजिए रोल नंबर, क्या रोल नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे आप रोल नंबर डालेंगे ऑटोमेटिकली जो गूगल फॉर्म होता है वो एक कंडीशन लगा देगा कि ये हमेशा नंबर एक्सपेक्ट करेगा और नंबर ही होना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्स वैलिडेशन अपने आप ऐड हो जाता है। फिर आपको रोल नंबर के रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप फिर वैसे ही डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। गिव करेक्ट रोल नंबर कंसीडर, मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। और ये भी एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन है कि हमें रोल नंबर देना ही होगा। फिर यहाँ डाल दीजिए ईमेल। तो जैसे ही आप ईमेल डालेंगे तो यहाँ पे एक सजेशन आएगा कि इनेबल ईमेल कलेक्शन सेटिंग्स। जैसे आप इसे एंटर करेंगे ये सेटिंग इनेबल हो जाएगी। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये आखिर इनेबल सेटिंग कौन सी इनेबल सेटिंग एक्चुअल में एक्टिव हुई है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। तो जब आप सेटिंग में जाएंगे तो ये देख सकते हैं कि ये जनरल सेटिंग में यहाँ पे क्या हो गया कि वो ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर रहा है, कि जो भी यूज़र ईमेल एड्रेस डालेगा उसे कलेक्ट कर लेगा। तो जब भी वो कलेक्ट करेगा यहाँ पे आप रिस्पॉन्स रिसीप्ट दे सकते हैं कि वो हमेशा हम अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्स भेजें। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ईमेल एड्रेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उसका ईमेल एड्रेस और उसकी डिटेल। तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गया जो हमने बना दिया, जो कि मैंडेटरी सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स होंगी। अब चलते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ। तो चलिए सेकंड सेक्शन हो गया हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन का पार्ट हो जाएगा, सेकंड सेक्शन का पार्ट हो जाएगा, जिसमें हम सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालेंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स बेसिकली कंटेन करता है। तो ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क्स। ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से आप सेक्शन यूज़ करके उसका डिस्क्रिप्शन और सेक्शन वाइज पेपर को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने ये दूसरा सेक्शन बना दिया। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन पे। तो उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे वो प्लस साइन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं आपको कैसा क्वेश्चन चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए कि चेक बॉक्स चाहिए कि ड्रॉप डाउन चाहिए। क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमने इसे मल्टीपल चॉइस रहने दिया है। यहाँ पे आप हर तरह के क्वेश्चन के फॉर्मेट देख सकते हैं इस ड्रॉप डाउन के थ्रू। यहाँ पे चलिए कोई क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
और ऑप्शंस में ऑप्शंस दे दीजिए। जैसे एक ऑप्शन में देंगे रामनाथ कोविंद जी जो भी हैं। फिर आपको बस नीचे ये ऐड ऑप्शन पे आना है, ऑटोमेटिकली सेकंड ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। एक ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, दे देते हैं। थर्ड ऑप्शन भी कुछ दे देते हैं, जैसे मनमोहन सिंह दे देते हैं, ताकि एक ऑप्शन ही कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद जैसे ही आपने दिया लास्ट ऑप्शन दे देते हैं नन ऑफ द अबव। ये एक आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉट है उस पर आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा शफल ऑप्शन ऑर्डर। तो जब भी आप ये टिक कर देंगे शफल ऑप्शन ऑर्डर को, तो हर पेपर में हर किसी के लिए ये ऑप्शन ऑर्डर अलग अलग सीक्वेंस में आएगा। तो ये चीटिंग पर्पस के लिए बेटर है कि आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, हर किसी के लिए सेम काइंड ऑफ ऑप्शन नहीं आएंगे। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख ही सकते हैं कि इस क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, और व्हाटएवर कोई हिंट देना चाहते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन का हेल्प होता है। अभी मैं इसे नहीं दे रहा हूँ यहाँ, इसे हम लोगों को। फिर ये गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर, तो कंसीडर कोई आप यहाँ से चाहते हैं कि ये आंसर के बेसिस पे कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो आप वो सेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं या फिर वो चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्स। तो ये कर सकते हैं, बट ये एडवांस है, हमें उतनी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मैं दिखाता हूँ कि जब हमने ये सब कर दिया तो आपको एक्चुअल में फॉर्म दिखेगा कैसे। जब आप ये आई पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा कि ये रहा हमारा फॉर्म। अब ये देख सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन आ रहा है अभी, जिसमें हमको डिटेल मिल रही है कि ये किसने कौन सा पेपर है, कौन ले रहा है। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना होगा और ये मैंडेटरी है, नेम देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो इस तरह के एरर आएंगे, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, मतलब ये आपको देना ही है, ये डिटेल मैंडेटरी है। तो यहाँ पे कंसीडर हम दे देते हैं xyz@gmail.com, हमारा एक मेल हो गया। वैसे ही यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, कंसीडर कुछ भी नाम दे देते हैं, टू टैकी पे चैनल का नाम दे देते हैं। रोल नंबर भी रैंडम रोल नंबर दे दीजिए। तो यहाँ पे वो जो भी स्टूडेंट दे रहा है उसे ये डिटेल्स देनी ही होंगी, तब वो नेक्स्ट सेक्शन में जा पाएगा। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो होगा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन चाहे दे सकते हैं। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन देके दिखाया है। तो इस तरीके से आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं पार्ट को, और उसमें एग्जाम दिलवा सकते हैं। ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे देख, और ये भी देख सकते हैं कि जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वो सीक्वेंस अलग थे जो हमने क्रिएट किया था, और यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली शफल हो गया है। तो ये हमारी सेटिंग्स की वजह से हुआ। तो ये जो ये हो गया इसका फर्स्ट सेक्शन वाला पार्ट। जैसे यूजर सबमिट सेलेक्ट करेगा हमारे पास रिस्पॉन्स हो जाएगा, जो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया 2 सेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ एक और सेक्शन क्रिएट करके कैसे आप ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो करिए ऐड सेक्शन, और यहाँ पे देते हैं टाइटल गिव ट्रू और फॉल्स, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। और यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, जैसा हमने पहले वाले सेक्शंस में दिया था। डिपेंड करता है आप किस तरह का सेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ ट्रू फॉल्स कर रहे हैं तो ये यूजुअली 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन दे देते हैं, इज इंडिया अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछते हैं कि इज इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑटोमेटिकली हमें सजेशन में आ जाता है कि इसके ऑप्शंस वो एक्सपेक्ट कर रहा है यस, नो या मे बी में। तो ये गूगल फॉर्म अपने आप सजेशन देता है, हम यहाँ पे एड ऑल कर देते हैं। तो ये अपने आप ये ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब आप इसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ पे हम लोग ट्रू फॉल्स कर रहे हैं तो इसे यस नो को हटा के ट्रू और फॉल्स कर दीजिए। और मे बी अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो इसे हटा दीजिए। तो ऑटोमेटिकली ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट में। अब एक और सेक्शन ऐड करते हैं। कंसीडर आपको अब ऐसा एग्जाम लेना है, एक ऐसा सेक्शन बनाना है जहाँ पे जो स्टूडेंट है उसे आंसर्स देने हैं, एक लॉन्ग फॉर्मेट में, पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर देना है। तो आप यहाँ पे कर दीजिए एक सेक्शन बनाइए, उसमें दे दीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन, अब ये क्योंकि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है
पैराग्राफ फॉर्मेट में क्वेश्चन है इसमें आंसर, तो इसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आप ऐसा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ईच क्वेश्चन कंटेंट 5 मार्क्स, और जो भी आपका फॉर्मेट है। और यहाँ पे फिर यहाँ मल्टीपल चॉइस को हटा के आप इसे कर दीजिए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ मतलब वो लॉन्ग आंसर टेक्स्ट है, मतलब ये लॉन्ग आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन दे दीजिए, एक्सप्लेन हाउ टू, क्या क्वेश्चन देते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट एरा ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन हो गया। वैसे ही आप, अगर आपको यहाँ पे भी मल्टीपल क्वेश्चंस देने हैं तो बस यहाँ पे इस प्लस साइन को ऐड करना होगा आपको दोबारा। और जैसे ही आप ये प्लस साइन ऐड करेंगे तो एक और क्वेश्चन क्रिएट हो गया। यहाँ फिर आप एक नया क्वेश्चन दे दीजिए। सो व्हाई इंडिया इज व्हाई प्लेन योर फंडामेंटल राइट्स। सो ये हो गया हमारा एक पूरा एग्जाम का पैटर्न बन गया। इसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, इसमें हमारे ट्रू एंड फॉल्स भी है, इसमें और बिग क्वेश्चंस भी हैं। तो ये कि पूरे एग्जाम फॉर्मेट का आपका एक मंथली टेस्ट लेने जैसा एक फॉर्म बन गया है, जिससे आप टेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे यूज़र को फिर वही डिटेल्स डालनी होगी। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि फॉर्म एक्चुअल में कैसा दिख रहा है आपको। ये पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हु इज आवर करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सेकंड सेक्शन आ गया ट्रू एंड फॉल्स का। और ये थर्ड सेक्शन आ गया जिसमें आपने बिग क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे आपको उसको आंसर देना होगा लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में, और इस तरीके से वैसे आप उसके बाद वो सबमिट करना होगा। तो ये आपका एक पूरा एग्जाम का फॉर्म बन गया। एक बार आपने ये पूरा एग्जाम फॉर्मेट बना दिया तो अगर आपके इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, कलर्स अकॉर्डिंग टू जो भी आप यूजुअली एग्जाम में फॉर्मेट देना चाहते हैं या जो आपके स्कूल को बिलोंग करता है उस तरह का कलर दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद ये रिस्पॉन्स वाला सेक्शन है, जो ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए ट्रू, ताकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग सेटिंग्स पे। यहाँ पे जब भी कोई एग्ज़ाम दे दिया तो उसे क्या क्या दिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन में क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ कंफर्मेशन मैसेज में डाल दीजिए कि कोई भी जब भी यूज़र सबमिट करेगा या स्टूडेंट सबमिट करेगा तो आप उसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसे सक्सेसफुली सबमिटेड द एग्ज़ाम, ये हो गया एक मैसेज हो गया हमारा। हमने कंफर्मेशन मैसेज दे दिया। उसके अलावा आप प्रोग्रेस बार उन्हें दिखाना चाहते हैं या नहीं, और क्वेश्चन के ऑर्डर को शफल करना है तो आप ये टिक कर दीजिए, तो ये अपने आप ही उसे शफल कर देगा। फिर क्योंकि ये क्विज है तो आपको ये क्विज वाला सेक्शन को इनेबल करना होगा, क्योंकि अब ये क्विज हो गया। फिर ये आता है यहाँ पे ऑप्शन रिलीज मार्क। आपका हर सबमिशन के बाद रिलीज करना है या लेटर करना है। तो अगर आप लोग खुद, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें इसे रिव्यू करना है, इसलिए हमने यहाँ लेटर कर दिया। और यहाँ पे उसके बाद रिस्पॉन्ड कैन सी क्या देख सकता है, करेक्ट आंसर देख सकता है कि नहीं, उसने करेक्ट आंसर दिया या नहीं। तो अगर आपको रिजल्ट बाद में डिस्प्ले करना है तो आपको ये मिस क्वेश्चन का बस ऑप्शन टिक करना होगा, बाकी सबको डिसेबल करना होगा। तो इस तरीके से आप सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ क्लिक कर दीजिए सेंड पे। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो जिन जिन लोगों को भेजना है आपको, अगर ईमेल आईडी, आप डायरेक्टली यहाँ से ईमेल आईडी भेज सकते हैं और यहाँ पे वो लोगों को मेल हो जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे भेज सकते हैं, या आप यहाँ पे एक लिंक भी रहती है इसकी, जो लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल नेटवर्क के थ्रू, और उसे शॉर्ट एंड फॉर्म में इस तरीके से शॉर्ट करके ये लिंक आप शेयर कर दीजिए, और वो ऑटोमेटिकली अपने सारे स्टूडेंट्स को और उन लोगों ये फॉर्म भर देंगे या एग्ज़ाम दे देंगे, और रिजल्ट आपके पास उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा। इस तरीके से भी आप ये फॉर्म सेंड कर सकते हैं। ये होता है तरीका इस फॉर्म को भेजने का। इसके बाद एक सेटिंग और है, मतलब अगर हमने जो भी क्वेश्चन दिया उसकी मार्किंग करनी है तो हम यहाँ जो क्वेश्चन के बाद ये आंसर की होता है वहाँ पे जाके आप यहाँ पे जो दे सकते हैं कि ये करेक्ट आंसर है अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और उसके पॉइंट्स कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे रामनाथ कोविंद हो गया और 1, तो ये एक हमने ऑप्शन दे दिया। वैसे यहाँ पे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप जैसे यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आंसर की पे चाहिए, करेक्ट आंसर दे दीजिए और यहाँ पे पॉइंट्स दिखा दीजिए, इतने पॉइंट्स, मतलब जैसे 1 पॉइंट। तो ये हो गया हमारा जो मार्किंग कैसे करें इसकी।
उसके बाद जैसे ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ पे मार्किंग तो कर नहीं सकते कि क्या करेक्ट है क्या गलत है, तो आंसर की में जाओ और सीधे यहाँ पे बस पॉइंट्स दे दो कि यहाँ इतने पॉइंट्स का क्वेश्चन है, और आंसर तो वेरी कर सकता है कि ये लॉन्ग आंसर है, डिपेंड करता है हर किसी पे, डिफरेंट जो जिसने आंसर दिया उसके अकॉर्डिंगली। वैसे ही हम यहाँ लास्ट क्वेश्चन में भी कर देते हैं, इसको हमने 5 पॉइंट्स दे दिया और बता दिया कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी टाइप्स ऑफ सेक्शंस है उसमें मार्किंग कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि रिस्पॉन्स कैसे क्लिक करें। तो यहाँ आपके रिस्पॉन्स सेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपके पास सारे रिस्पॉन्स आ जाएंगे कि जिन्होंने कितने लोगों ने पेपर दिया है और उनका एवरेज मार्किंग क्या है और रेंज किस मार्क्स में वेरी कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लोगों से टेस्ट दिलवाया है और डेमो टेस्ट लेके देखा कि क्या रिजल्ट आता है। इसके अलावा कि जो रिस्पॉन्सेज मिले वो क्या है यहाँ। फिर आप यहाँ इंडिविजुअल सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि हर किसी ने क्या ऑप्शन दिया है और आप उसका टेस्ट का रिजल्ट दे सकते हैं उसको, या चेक कर सकते हैं उसके आंसर्स। तो जैसे उसने फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिया है, सेकंड ट्रू एंड फॉल्स का आंसर सही दिया है। फिर यहाँ पे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन उसने क्या आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस करके कि वो कितना सही है कितना गलत है, उसकी मार्किंग आप कर सकते हैं। जैसे इसने यहाँ पे मैनी दिया है, आप इसको और अच्छे से, हर किसी का अलग अलग रहेगा। और यहाँ पे जो सेक्शन होता है यहाँ पे आप उसे पॉइंट दे सकते हैं। कंसिडर हम यहाँ दे देते हैं 2.4 या 2.5, ओके। और यहाँ पे भी जो सेक्शन है एक्सप्लेन योर फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे हमने उसे मार्किंग दे दी। और इसके बाद जो मार्किंग दे दी, यहाँ नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे उसके सारे आंसर हो गए। उसके बाद उसे सेव को क्लिक कर दें तो इसका जो भी हमने मार्किंग दी वो सेव हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि उसे कितना मार्क्स मिला। जैसे हमने अभी टोटल में से 12 पॉइंट का क्वेश्चन बनाया था, उसमें से 9 मार्क्स मिले। अगर हमने नहीं किया होगा, सेव नहीं हुआ होगा, तो हमें ये ऐसा रिजल्ट आएगा। तो हमको स्टे पे क्लिक करना है, दोबारा से सेव कर देना है, तो वो सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट। तो इस तरीके से हर किसी का वो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम रिलीज स्कोर पे क्लिक करते हैं जब सबका रिस्पॉन्स चेक कर लिया। तो अगर हमें सभी को भेजना है या उस पर्टिकुलर जिसका हमने रिजल्ट ले लिया उसको भेजना है, तो यहाँ पे हम उसे मेल आईडी पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अगर हमें मैसेज देना है तो मैसेज देके सेंड ईमेल एंड रिलीज पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली उसका स्कोर उसके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से हम गूगल फॉर्म की मदद से टेस्ट ले सकते हैं। तो ये है पूरा ट्यूटोरियल जिससे हम गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।